जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं यंत्र साधना से प्राप्त होने वाले लाभ। यंत्र साधना से अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। क्या क्या होते हैं और कैसे हमें यंत्र साधना करनी चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस अंक में देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 10 फरवरी सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि नवमी, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल, दक्षिण दिशा। हमारी जन्म पत्रिका में मंगल कमजोर हो, सूर्य कमजोर हो, शुक्र कमजोर हो या जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव धन भाव कमजोर हो, कि धन के रास्ते बंद हो गए हो या हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव रहता हो, अक्सर हम बीमार रहते हो या कोई प्रेत बाधा, ग्रह बाधा, नजर बाधा, किसी भी तरह की कोई बाधा रहती हो, तो भी हम यंत्रों से अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय भाव जन्म पत्रिका का आइए बता भी देते हैं। ये कुंडली है, इसमें जो द्वितीय भाव है ये धन का होता है, ये वाणी का होता है, ये कुटुंब का होता है। अगर किसी इंसान की द्वितीय भाव में कुंडली में कमजोर ग्रह हैं या दृष्टि पाप ग्रहों की है, अमित्र ग्रहों की है, उस स्थिति में आपके कुटुंब में आपका प्रेम नहीं बन पाएगा, आपकी वाणी में वो मिठास नहीं आ पाएगी या आपकी वाणी का प्रभाव निष्प्रभाव वाणी रहेगी, आपके पास धन नहीं जुड़ पाएगा। ऐसी स्थिति में यदि द्वितीय भाव में मंगल की राशि बैठी हो, मंगल की राशि कौन कौन सी होती है? मेष और वृश्चिक। मेष राशि बैठी हो या वृश्चिक राशि हो, दो राशियां तो एक साथ नहीं आ सकती, तो हमें हर हालत में अपने घर में मंगल वीसा यंत्र या मंगल यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। और जब हम मंगल यंत्र की स्थापना करके हम मंगल की पूजा करेंगे, मंगल देवता के 108 नामों को हम पढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में निश्चित तौर से बाहर आएगी। हमारे पास धन की भी कमी नहीं रहेगी और हमारी वाणी का ओज तेज भी दूसरे लोगों को सम्मोहित करेगा। हमारे कुटुंब में अब जो संबंध होते हैं, जिसको हम मोटी भाषा में कह सकते हैं ब्लड रिलेशन, ब्लड का रंग लाल होता है, मंगल का रंग लाल होता है। हम मंगल यंत्र की स्थापना करें और मंगल देवता के 108 नाम पढ़ना शुरू कर दें आए मंगलवार, हमें मंगल वीसा यंत्र से या मंगल यंत्र से विशेष प्रकार के लाभ मिलेंगे। मंगल यंत्र सामान्य रूप में आप बाजार से ले आइए रख सकते हैं, नहीं तो आप भोजपत्र पे, सोने पे, चांदी पे, तांबे के पत्रे पे भी बनवा सकते हैं। आप सिंगिंग में हैं, आप बुध यंत्र की सेवा करिए, बुध यंत्र की साधना कीजिए। और कैसे करते हैं भाई? किसी भी यंत्र की पहले प्राण प्रतिष्ठा करा लेनी चाहिए। वो आपसे नहीं होगी, वो करानी ही पड़ती है, क्योंकि उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है। एक बार करा लीजिए। और जो नहीं करा सकते हैं तो वो वैसे ही बाजार से कोई यंत्र ले आए। लेकिन ध्यान रखें, जब भी कोई यंत्र घर में रखें, इंग्लिश की संख्याएं उसमें लिखी ना हो, क्योंकि हमारे यंत्रों की जो यांत्रिक तरंगों का प्रभाव है वो हिंदी के अंकों में आता है। ध्यान रखें, आपके पास रेडियो है, आपके पास टेलीविजन है, आपके पास और कोई इंस्ट्रूमेंट है। अब उस इंस्ट्रूमेंट में जो छोटे छोटे कलपुर्जे रखे हैं, लगे हैं, वो उनकी मदद से चल रहा है। समझ गए आप? अब आप उसमें अपनी मर्जी से कुछ भी लगाने लगो तो वो काम नहीं करेगा। ऐसे ही जो यंत्र हैं, यंत्रों की यांत्रिक तरंगे, उनके अंदर जो लिखी अंकों की संख्या है या नामावली है, उसका प्रभाव आता है। अब आज हो क्या गया है, बाजार में यंत्र मिलते हैं, उसमें इंग्लिश के अंक लिखे होते हैं 7 4 5 ऐसे, काम नहीं करेंगे। ध्यान रखना, पहली गलती ये ना करें। दूसरी बात, अगर प्राण प्रतिष्ठित आप यंत्र रखते हैं तो प्रभावशाली वही होगा। अब प्राण प्रतिष्ठा से क्या मतलब है? आपके पास कोई बैटरी है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं है, तो वो कार्य नहीं करेगी, फंक्शन कार्य नहीं करेंगे। ऐसे ही यंत्र को भी प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। मोबाइल की बैटरी
चार्ज ना हो तो मोबाइल बंद पड़ जाता है, आपने मोबाइल से जो कार्य करना है वो नहीं कर पाएंगे, लैपटॉप से जो कार्य करना नहीं कर पाएंगे, लैपटॉप वो कार्य नहीं कर पाएगा। ऐसे यंत्र भी वो कार्य नहीं कर पाएगा अगर वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होगा, उसकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। आ रही बातें समझ में? हम अपने स्वयं के संस्थान से जो भी आपको यंत्र भेजते हैं, चाहे वो मंगल वीसा यंत्र हो, दुर्गा वीसा यंत्र हो, श्री यंत्र हो, अंबिका यंत्र हो, बाकायदा उनको प्राण प्रतिष्ठित करके आपको भेजा जाता है। बैटरी चार्ज उसकी हो जाती है और फिर उसके साथ जो हम बुक देते हैं, पुस्तिका देते हैं, उसमें नियम होते हैं कि आपको ये मंत्र पढ़ना है, ये स्तोत्र पढ़ना है। वो करेंगे ना तो 4 चांद लग जाते हैं। एक बार कंपनी हमें चार्जर दे देती है और वो बता देती है कि अब आप चार्ज करिए और ज़िंदगी में काम करिए। तो बहुत सारी चीज़ों के विधान होते हैं। श्री यंत्र है, यंत्रों में यंत्र राज की श्रेणी में श्री यंत्र आता है। श्री यंत्र को सामने रखें, विधि विधान से उसकी स्थापना करें और प्राण प्रतिष्ठा किसी से करा लें मर्मज्ञ से, और उसके सामने बैठ कर के कमला स्तुति है, श्री सूक्त है, लक्ष्मी जी के अनेकों मंत्र हैं। कोई भी एक मंत्र की साधना साधेंगे, आप देखना आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अनेकों प्रकार के गुप्त, अनेकों प्रकार के विशेष प्रकार के चमत्कारिक यंत्र बनते हैं जो काम करते हैं। अब आप एक बात कहेंगे, मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा देता हूँ, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम रोजगार ना करें, काम ना करें, व्यापार ना करें, केवल यंत्र की पूजा कर लें तो हमें माला माल हो जाएंगे हम, है ना? ये आंसर चाहिए ना? आपके मन में ये क्वेश्चन आता है तो मैं बताता हूँ। देखो, मंगल है, मंगल हमारे शरीर में भी है, मज्जा है, मांस है, रुधिर है? और हमारी कुंडली में भी मंगल को 2 स्थान हैं, हमारी हथेली में भी मंगल के 2 स्थान हैं, भूमि के पुत्र मंगल हैं। तो जब हम मंगल के बीजात्मक मंत्रों को जपते हैं मंगल यंत्र के सामने, या मंगल के 108 नाम जपते हैं, या मंगल यंत्र को शुद्ध तरीके से प्राण प्रतिष्ठित के घर में रखा जाता है, तो कुछ ऐसी अनुकंपा हमारे ऊपर बरसने लगती है कि मंगल से संबंधित जो कार्य हैं उनमें हमारा हाथ हल्का होने लगता है। मतलब उस तरफ कहीं ना कहीं हमारा भाग्य कार्य करने लगता है। मेहनत हमें ही करनी पड़ती है लेकिन लक साथ देने लगता है। अब देखो, मेहनत दुनिया करती है लेकिन कई बार मेहनत का फल नहीं मिलता। गधा भी मेहनत करता है और शेर भी मेहनत करता है। शेर क्या करता है? सोता है आराम से पड़ के, जब भूख लगती है शिकार करता है, पेट भर लेता है, फिर सो जाता है। गधा क्या है? दिन भर चाबुक खाता है, मिट्टी धोता है, वजन ढोता है, मेहनत करता है, लेकिन गधा गधा है। मेहनत शेर से ज़्यादा गधा करता है लेकिन वो शेर नहीं बन सकता, है ना? तो ऐसे ही यंत्रों का दिव्य प्रभाव, बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी, प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। बस आप ये मानिएगा कि जब भी हम किसी यंत्र की साधना करते हैं तो वैसी ऑरा हमारे चारों तरफ क्रिएट होने लगती है। श्री यंत्र है, अंबिका यंत्र है, अंबिका यंत्र में एक विशेष मंत्र होता है, सावर मंत्र है, सतोगुणी काल का, 12 वर्ष कुमार, 1 माई परमेश्वरी, 14 भवन द्वार। तो बहुत विशेष, जब इस मंत्र को पढ़ेंगे ना, उस मंत्र का आवरण आपके घर की 4 दीवारी पर, घर के चहुं ओर, आपके चहुं ओर एक विशेष प्रकार की ऑरा में, एक सेफ्टी जोन में आप आ जाएंगे। आपको विशेष अपने आप आगे आगे आपके काम बनेंगे, धीरे धीरे आपको लाभ मिलेगा। कई बार किसी मंत्र को पढ़ने का हमारा तरीका गलत सही भी हो सकता है, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा यंत्र भोजपत्र पे बना है, चांदी सोने पे बना है, शुद्ध भी है या नहीं, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। हम किस मन से पूजा पाठ कर रहे हैं उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। कमी हमारे अंदर भी हो सकती है, यही नहीं कि हम सारी बातें हम यही सोचें यंत्र काम नहीं कर रहा है। कई बार गेम इतनी फंसी होती है, भाग्य इतना फंसा होता है, कार्य इतने फंसे होते हैं कि साफ संभलने में समय लग जाता है। चादर इतनी मैली होती है, एक बार की धुलाई में साफ नहीं हो पाती। कहने का भाव, आपने एक व्रत रख लिया या 10 दिन कोई पूजा कर ली, उससे काम नहीं बनता। जैसे चादर बहुत बार के बाद जाकर के उसमें निखार आता है। बंद पड़ा भवन हो, बंद पड़ा भाग्य हो, लंबे समय से बंद हो, गंदा हो जाता। काफ़ी अच्छा समय लग जाता है उसको मेंटेनेंस करने में, साफ सफाई करने में। ऐसे ही हमारा भाग्य है। इसलिए अंधविश्वास को कोई जगह नहीं है।
प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। हम भी अपने संस्थान से जो यंत्र आपको देते हैं, अव्वल तो हम बहुत ज़्यादा उनका कोई ऐसा विज्ञापन आपके साथ नहीं करते, लेकिन जब भी हम किसी को यंत्र देते हैं या कभी कोई बात हम करते हैं तो ये करते हैं भाई यंत्र जब मंगाना जब उनकी आप पूजा कर सको। बहुत लोगों की ये धारणा है कि यंत्र मंगा लो और घर में टांग लो, बस उसको हैंग कर लो, घर में मालामाल हो जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकते। संसार में ऐसा कोई यंत्र नहीं बना जो केवल आप उसे ले आओ और आपके काम बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। वो सब फिर दूसरी बातें हो जाती हैं, मुझे शोभा नहीं देता यहाँ करना। कोई भी यंत्र बाजार से भी लाइएगा, जब तक उसके सामने प्रतिदिन या उस यंत्र के हिसाब की पूजा प्रतिदिन नहीं करेंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये मेरी बात ध्यान रखना। ऐसा कोई हिंदुस्तान की बैटरी नहीं है कि एक बार ले आओ और वो चार्ज ना करनी पड़े, है ना। तो हर चीज करनी पड़ती है। खेत में भी किसान को ऐसा नहीं है कि एक बार बीज बो दिया और जिंदगी भर वो फसल काटता रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही हम भी अपने भाग्य के बीज बोते हैं और फिर अच्छे भाग्य के बीज काटते हैं। बो काटो, परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा। तो भैया ऐसे ही है, आप ध्यान रखना। कई बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि साहब बस मैं इसे गले में पहन लूँ, बाजू पे बांध लूँ इस यंत्र को, और बस ज़िंदगी अब तो आराम से कटेगी, हम अपना चादर ओढ़ के सोएंगे, अपने आप लक्ष्मी जी आके कहेंगी लो बेटा उठो, लो पैसे ले लो। ऐसे नहीं होता भैया। आज वैसे ही हमारे धर्म में इतना अंधविश्वास फैलाया जा चुका है। न जाने कैसी कैसी कंपनी आती हैं, वो हमारे यंत्रों की ऐड करती हैं और दो अच्छा पैसा कमा करके रफू चक्कर हो जाती हैं। भोली वाली जनता ऐड वैड देख लेती है, उसमें ऐड ऐसे मसालेदार आते हैं कि साहब जब से मैंने पहना ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। ये ध्यान रखिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। ऐसे ही महर्षियों के शरीर के ऊपर दीमक नहीं जम जाया करती थी। कितनी कठिन साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के सांसें प्रवासें सदती हैं, साधना सदती है। देवता का प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष साक्षात्कार कई कई जन्म लग जाते हैं होने में। इसलिए आप ध्यान रखना, जब भी कोई यंत्र आप घर में रखते हैं बहुत अच्छे से रखिएगा, प्रेम से रखिएगा और दुगने मन से उस श्रद्धा के साथ उस यंत्र का पूजा पाठ कीजिएगा, फिर आपको लाभ मिलेगा। गाय ले तो आए, लेकिन ना चारा डाल रहे, ना कुछ उसको खिला रहे पिला रहे, तो कैसे बेचारी दूध देगी वो, है? तो वो समझ गए ना आप। तो इसलिए बहुत अच्छा है, हम यंत्र साधना से अनेकों प्रकार के लाभ ले सकते हैं, अनेकों प्रकार के चमत्कार हम यंत्र साधना से देख सकते हैं, लेकिन बशर्ते उनका तौर तरीका, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनकी मंत्र जप संख्या, उनको रखने का तरीका, उनके सामने जप करने का तरीका हमें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। आइए अब समय चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, हमारे संस्थान से भी जो समय समय पर आपको यंत्र दिए जाते हैं उनको बहुत अच्छे से आप रखा करें, अच्छे से उनकी सेवा साधना करें, समय समय पर उनमें साफ सफाई करते रहें। और जो धागा में एक बार बांध करके देते हैं प्राण प्रतिष्ठा के रूप में, उसे आप दोबारा भी अपनी तरफ से भी बांध सकते हैं। अगर धागा कमज़ोर हो जाए, टूट जाए, या होली दीपावली पर आप कोई विशेष उनकी साफ सफाई करते हैं तो धागा दोबारा भी आप बांध सकते हैं। दूसरी बात, यंत्र में जहाँ कोई फोटो है तो उस पर आप तिलक लगा सकते हैं, नहीं तो यंत्र के मध्य में भी तिलक लगा दें या मस्तक पे ऊपर तिलक लगा दें प्रतिदिन के हिसाब से। या मंगल बीसा यंत्र है तो मंगलवार के हिसाब से, अंबिका है तो अष्टमी या मंगलवार के हिसाब से, श्री यंत्र है तो शुक्रवार या किसी महालक्ष्मी के पूजन के हिसाब से। तो ऐसी सब चीज़ें करते रहिए, विशेष लाभ मिलेगा। और जहाँ तक है प्राण प्रतिष्ठा का सवाल, तो जो आपके हम रुद्राक्ष भेजते हैं, रुद्राक्ष के ऊपर भी विशेष प्रकार का पूजन, रुद्र आदि पूजन करके आपको भेजा जाता है। हमारे जितने भी साधक हैं समझ गए होंगे यंत्रों की बहुत बड़ी महिमा होती है। और ऐसे ऐसे यंत्र बनाए जाते थे पुराने ज़माने में कि मेघों का स्तमन कर दिया जाता था। यंत्र को बना दिया, कोयले से लिख दिया, बादल बरसेंगे नहीं, निकल जाएंगे। अग्नि को स्तंभित कर दिया जाता है यंत्र बना करके। यंत्र बनाया, उस दायरे में अग्नि का प्रभाव नहीं आएगा। तो वो अब सिद्ध साधक उस प्रकार के हैं, लेकिन मुट्ठी भर हैं, बहुत कम है। तो यंत्रों में बड़ा चमत्कार है। कभी और रहस्यमयी बातें मैं आपको यंत्रों की बताऊंगा, आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा और आनंद की प्राप्ति भी होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।